प्रिय यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों से कहा, तुम्हें शांति मिलने पाए। जैसे पिता ने मुझे संसार में भेजा है, वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं। जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। प्रिय यीशु मसीह इस संसार में जिस काम के लिए भेजे गए, उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण देकर पूरा किए। मरकर फिर से पुनरुत्थित होकर जी उठे। अभी वे स्वर्ग जाने वाले हैं। जाने से पहले अपने चेलों से वे वार्तालाप करके उनसे बोले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। जाओ, इस संसार को बताओ, पापमय मनुष्य से मैं जान से भी अधिक प्रेम किया। वे नाश न हो इसलिए अपने प्राण को ही उनके लिए दे दिया। जाकर बताओ। इस तरह प्रभु उस दिन अपने चेलों से बोले। प्रियो, आज हमसे भी बोल रहे हैं। सुसमाचार नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। उद्धार पाए हुए हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इस सामर्थ से भरे हुए वास्तविकता को, सत्य को, जो ना जानकर नाश हो रहे हैं, उन्हें बताने की जिम्मेदारी हमारी है ना। कैसे चुप रह सकते हैं? उद्धार पाए हुए भाई और बहन चुप ना रहें। धर्म का प्रचार करो, मैं नहीं कह रहा हूं। बलपूर्वक एक व्यक्ति को उसके धर्म से ईसाई धर्म में खींच कर लाओ, नहीं कह रहा हूं। कारण जानते हैं। धर्मांतरण करना परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। बलपूर्वक किसी व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाना वे पसंद नहीं करेंगे। मसीही समाज, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप भी अपना जीवन स्वयं से प्रभु को देंगे तो अपनाएंगे। बलपूर्वक आपके जीवन को भी यीशु मसीह लेने की कोशिश नहीं करेंगे। बलपूर्वक विश्वास या बलपूर्वक आस्था या बलपूर्वक किसी व्यक्ति को परमेश्वर के पास लाना मेरे प्रभु यीशु मसीह कभी पसंद नहीं करते। वे क्या पसंद करते जानते हैं? स्वयं से, स्वेच्छा से अपना जीवन प्रभु को अर्पण करने वाले को पसंद करते हैं। बलपूर्वक यीशु मसीह किसी से भी कुछ भी लेने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि मनुष्य को आजादी दी है, स्वतंत्रता दिए हैं। स्वेच्छा से जो अपने आप को परमेश्वर को अर्पण करते हैं, उसे ही प्रभु स्वीकार करते हैं। इसलिए इस संदेश को सुनने वाले प्रिय भाई और बहन सुनिए। बलपूर्वक किसी व्यक्ति को प्रभु के पास लाने की आवश्यकता आपको नहीं है। और ऊपर से मेरा प्रभु किसी धर्म की स्थापना करने इस जगत में नहीं आए। मसीहत कोई धर्म बिल्कुल नहीं है। ये मार्ग है प्रियो, मनुष्य को स्वर्ग ले जाने वाला एकमात्र अद्भुत मार्ग है। ये धर्म बिल्कुल नहीं है प्रियो, ये तो जीवन का मार्ग है। प्रियो, इस मार्ग के विषय में बताने की जिम्मेदारी और सौभाग्य प्रभु हमें दिया। इस सत्य को ना भूलें। जाओ, सारे जगत में प्रचार करो। मैं पापियों से प्रेम करके उन पापियों के लिए अपनी जान दिया हूं। अब किसी को नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे किए गए बलिदान को विश्वास करने से काफी है। जाकर बताओ। प्रिय, इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन चेलों से कहा। आज वैसे ही प्रभु हमसे भी कह रहे हैं। प्रिय, हम जिम्मेदारी को पूरी करें। प्रियो, सुसमाचार प्रचार करने में, सुसमाचार बताने में अद्भुत हथियार क्या है जानते हैं? बताऊं क्या? दीपक कभी भी आवाज नहीं करते हैं। खामोशी के साथ संसार को प्रकाश प्रदान करते हैं। यानी अर्थ जानते हैं? हम इस संसार में लोगों को मार्ग दिखाना है तो हमें बकबक करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन प्रज्वलित होना काफी है। आपका जीवन ही बहुतों को प्रकाश देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आप अंधकार के कामों को छोड़कर, अंधकार के जीवन को छोड़कर आप ज्योति के संतान बनकर जियो। अपने आप ही उस ज्योति में बहुत से लोग चलेंगे। असली और वास्तविक सुसमाचार क्या है जानते हैं? आपका जीवन है। बदला हुआ आपका जीवन ही असली सुसमाचार है। आपके जीवन के बदलाव को देखकर, आपके जीवन की शांति को देखकर, आपके जीवन के आनंद को देखकर
आपके समान मुझे जीना है तो क्या करना है? ऐसा प्रश्न सामने वाले व्यक्ति के मन में उत्पन्न होना ही असली सुसमाचार है। ऐसे ना होकर आप अपने मन मर्जी से जीते हुए, मुंह में जो आए वो कहकर, गालियां देकर, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हुए, सामने वाले को चोट पहुंचाते हुए, धोखेबाजी करते हुए, और रविवार को चर्च आइए, आपका जीवन अद्भुत हो जाएगा कहने से वो आपको देखकर, तो फिर तुम्हारा जीवन ऐसा क्यों हो गया? तुम्हारा हाल ऐसा क्यों है? उस प्रभु के पास जाने से जीवन सुधर जाता कहने से तुम्हारा जीवन ऐसा बर्बाद क्यों हो गया है? प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले हमारा जीवन सुधर गया है ये आपको नहीं कहना है, आपके चारों ओर के लोग कह पाना है। तब वे आपसे पूछना है, इतना अद्भुत सुधार आप में आया है, ये कैसे संभव हुआ? एक समय शराबी थे, घुमक्कड़ थे, सबसे झगड़े करते थे, अभी इतनी शांति से, पवित्रता से जी रहे हो, ये कैसे संभव हुआ? इस तरह सामने वाला पूछ सके, ऐसा जीवन जीना ही असली गवाही है। प्रियो, मुंह खोलकर प्रभु के विषय में बता पाना यही असली सुसमाचार है। प्रियो, प्रभु ने कहा था तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, मैं जाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर को भेजूंगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आने पर तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। इस तरह प्रभु ने कहा। पवित्र आत्मा जब पाओगे तुम कूदोगे, इस तरह प्रभु ने नहीं कहा प्रियो, तुम सामर्थ पाकर मेरे गवाह बनोगे। यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। ये था जो प्रभु ने कहा। हमें गवाह होना था, संसार के लिए नमक और ज्योति होना था हमें। अब भी संसार में जीते हुए, संसार के लोगों के समान जीते हुए, संसार की आशाओं में जीते हुए, उनमें से एक होकर परमेश्वर के पास आने से आपका जीवन बदल जाएगा कहने से कौन विश्वास करेगा? इस कारण ही तो अन्य जातियों के मध्य मेरा नाम अपवित्र होता है, प्रभु ने कहा। प्रियो, आपका जीवन वचन के विरुद्ध होने से जो आपको देखते हैं उनमें से कोई भी मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है। सबसे पहले आपका जीवन बदलना है और ये बदलाव आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करना है। उनमें एक प्रश्न उठना है, तुम्हारे जैसा जीना है तो मुझे क्या करना है? प्रियो, उस दिन पौलुस और सिलास को भयानक रूप से मारकर बंदी गृह में डाल दिए, उनके हाथ पैर को जंजीरों से बांधकर कोठरी में डाल दिए। उस बंदी गृह में जंजीरों के मध्य ऐसी भयानक स्थिति में पौलुस और सिलास को रोना था, पर वे भजन गाते हुए, स्तुति करते हुए जब प्रार्थना कर रहे थे, वहां के कैदियों को आश्चर्य हुआ। भयानक हत्यारे, डाकू, चोर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। ये लोग मार खाए हैं फिर भी आनंद से भजन कर रहे हैं। प्रियो, हो सकता उन भजनों में सुसमाचार था, हो सकता उनके गीतों में यीशु मसीह के सत्य को प्रकट करने वाला संदेश रहा हो। वे जो प्रार्थना किए उसमें परमेश्वर का प्रेम प्रकट हुआ हो। पता नहीं क्या हुआ, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर अद्भुत काम किया। भूकंप हुआ, बंदी गृह के द्वार खुल गए, जंजीरें टूट गईं। बंदी गृह में रहने वाले सारे कैदी को भागना था, लेकिन प्रियो नहीं भागे। चोर, डाकू, हत्यारे जब बंदी गृह के द्वार खुल गए फिर भी नहीं भागे। बंदी गृह के कैदी शायद भाग गए होंगे, ये सोचकर उस बंदी गृह का दरोगा तलवार निकालकर जब अपने आप को मारने लगा, तब पौलुस और सिलास चिल्लाकर बोले, कोई हानि मत करना, तुम अपने आप को मत मारो, हम कहीं नहीं गए हैं, हम सब यही हैं। कैसे संभव हुआ? प्रियो, सामान्यतः हमें कोई मारे या दोष लगाए या निंदा करे, सताए या जख्मी करे, ऐसे लोगों को यदि कोई कष्ट आने से या कोई तकलीफ होने से, ऐसों पे कोई दुख आकर यदि वे मरने लगे तो हम बहुत खुश होते हैं, हाँ या नहीं? वो बंदी गृह का अधिकारी पौलुस और सिलास को बहुत मारकर जख्मी करके बंदी गृह में लाकर डाल दिया। जंजीरों में ताला लगाकर बाहर आने के बाद वही बंदी गृह का अधिकारी, शायद बंदी गृह के कैदी भाग गए हैं, तलवार निकालकर अपने आप को जब मारने लगा। पौलुस और सिलास के स्थान में आप होते तो क्या करते? मर
अच्छा है मर, कहेंगे या नहीं? किस लिए? दुश्मन है ना, अन्याय से बंदी गृह में डाल दिया है ना, अपने आप को घायल कर रहा, तो सामान्यतः मनुष्य को क्या करना है? उसने जिसे घायल किया क्या करना है? मैं सोचा था तेरे दिन पूरे हो गए, तू मरेगा। जैसे मैं सोचा मेरी आंखों के सामने तुम मर गए, मेरे ही सामने अपने आप को मारकर मर गए, मुसीबत टल गई। हम होते तो कहते कि नहीं, लेकिन पौलुस और सिलास ऐसे नहीं थे। बंदी गृह का दरोगा जो इनका दुश्मन था, जब अपने आप को मारने लगा, रुको, अपने आप की कोई हानि मत करो, हम कहीं नहीं गए, यही हैं। जब द्वार खुल गए, पौलुस और सिलास को आसानी से भाग जाने के लिए अवसर था। प्रिय, पौलुस और सिलास हो सकते हैं, उनके साथ कैदी हो सकते हैं, वे उस बंदी गृह से बाहर नहीं गए। प्रियो, कैसा बदलाव था, अद्भुत बदलाव था। ये पौलुस और सिलास की प्रार्थना का प्रतिफल था। पौलुस और सिलास बंदी गृह में उनके द्वारा की गई प्रार्थना का ये प्रतिफल था। प्रियो, उस बंदी गृह के सारे कैदी बदल गए, जिन कैदियों को भागना था वे सुधर गए। कितना अद्भुत है। इसे देखकर बंदी गृह का दरोगा आकर कह रहा है, साहिबानो, साहिबानो, मुझे भी यदि तुम्हारे जैसा जीना है तो मुझे क्या करना होगा? यह है जो हमारे आसपास के लोग हमसे पूछना है, साहिबानो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हो सकता है जब वे भजन गा रहे थे, उद्धार के भजन गाए हों, प्रार्थना करते समय ये लोग उद्धार पाना है ऐसी प्रार्थना किए हों। परमेश्वर अद्भुत रूप से उत्तर देकर, भूकंप भेजकर, बंदी गृह के द्वारों को तोड़कर, जंजीरों के बंधनों को तोड़कर छुड़ाने पर भी वे भागे नहीं। अगर पौलुस और सिलास भाग जाते तो बंदी गृह के दरोगा को मार डालते। रोमी साम्राज्य में एक कानून था, यदि बंदी गृह का एक भी कैदी भाग जाए तो उस बंदी गृह के दरोगा को क्या दंड मिलता था जानते हैं? मृत्युदंड। प्रिय, पौलुस और सिलास को भागने का अवसर था, लेकिन भागे नहीं। कारण जानते हैं? यदि हम भाग जाएंगे तो दरोगा को मार दिया जाएगा। इस संसार में हम सुसमाचार इसलिए प्रचार नहीं कर रहे हैं कि सामने वाले को मारें। जो मनुष्य मरकर नरक जाने के लिए तैयार है, उस मनुष्य को मसीह की ओर लाने के लिए हम इस संसार में जी रहे हैं। ये सत्य उन्हें भागने से रोक दिया। प्रियों, इसे देखकर बंदी गृह का दरोगा कह रहा है, साहिबानो, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाना है तो मुझे क्या करना है? प्रियो, तब पौलुस और सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसी रात को बंदी गृह का अधिकारी पौलुस और सिलास को अपने घर ले जाकर घर के लोगों को और आसपास के लोगों को बुलाया। प्रिय लोगों, सुनो, हमें स्वर्ग ले जाने वाले इस सत्य को सुनो। इस तरह पौलुस और सिलास प्रचार करने से सत्य के विषय में जब वे बताए, रातों ही रात बंदी गृह का अधिकारी और उसका सारा परिवार उद्धार पाया। प्रियो, और रातों ही रात बपतिस्मा ले लिए। प्रियो, क्या बंदी गृह का अधिकारी जानता नहीं था? पौलुस और सिलास के प्रचार करने वाले सुसमाचार के कारण ही तो उन्हें भयानक रूप से मारकर बंदी गृह में डाला गया था। वे अपने प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए तो उन्हें बेरहमी से मारकर उन्हें बंदी गृह में डाले थे। अभी वो और उसका परिवार पौलुस के सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो उसकी नौकरी रहेगी क्या? बताइए। उस बंदी गृह का अधिकारी पौलुस और सिलास को बंदी गृह में क्यों डाला था? सुसमाचार प्रचार करने के कारण ना। अन्याय से पौलुस और सिलास का फैसला सुनाया गया और जख्मी किए जाकर बंदी गृह में डाले गए। ये यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण हुआ ना। अभी उसी यीशु मसीह को बंदी गृह का अधिकारी विश्वास करेगा तो उसकी नौकरी रहेगी क्या? उसे जीने देंगे क्या? अरे पापी व्यक्ति, ये लोग यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहे हैं, इसलिए इन्हें मारकर जख्मी करके जेल खाने में डाल दिए हैं, तो उस यीशु मसीह पर तुम कैसे विश्वास कर लिए? तुम निर्भय होकर हमारी इच्छाओं और हमारी आज्ञाओं के विरोध में काम किए हो, इसलिए तुम्हें बंदी गृह के अधिकारी के पद से सस्पेंड कर रहे हैं। कहेंगे कि नहीं? निश्चय कहेंगे। प्रियो, उस दिन उस बंदी गृह के दरोगा ने जिस आनंद और खुशी को पाया, उसे जब वो अनुभव किया तो एक सत्य को जाना, ये आनंद और ये खुशी करोड़ों रुपए देने से, कितनी बड़ी पदवी भी देने से मुझे बिल्कुल नहीं मिलेगा।
इस आनंद को मैं पा लिया हूं, इसलिए इस आनंद को पाने की खुशी में मैं कुछ भी खो दूं, वो मेरे लिए नुकसान नहीं है। नौकरी जाएगी, जाने से जाने दो। सब मेरा अपमान करेंगे, निंदा करेंगे, सवाल करेंगे, सवाल करने दो, निंदा करने दो, लेकिन मैंने जो उद्धार पाया है, ये उद्धार मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। युग युग तक परमेश्वर के साथ मैं रहने जा रहा हूं। उस आनंद से तुलना करने से इनकी निंदा और इनके दोष कुछ नहीं है। प्रियो, वो मसीह को ग्रहण किया, इसलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में एक सुंदर बात है। 16वें अध्याय के 34वें वचन में हम देखते हैं, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। क्या किए? आनंद किए। आनंद कर रहे उस बंदी गृह के अधिकारी के मन में कल के विषय में बहुत से विचार रहे होंगे। कल के दिन मैं यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूं और मेरा परिवार भी विश्वास कर रहा है। ये सारे लोगों को मालूम चलने से, समाज को मालूम चलने से, अधिकारियों को मालूम चलने से प्रियो जानता है नौकरी जाएगी, लेकिन फिर भी उसने जो आनंद को पाया है उसे खोने के लिए वो तैयार नहीं था। प्रियो, एक देश में यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण 12 लोगों को बेरहमी से मार डालो, ऐसी आज्ञा जारी की गई और मारने वाला मार रहा था। प्रियो, भागे बिना उनमें से एक सैनिक बंदूक लेकर खड़ा रहा। एक एक जन लाइन से आ रहे थे, कुल्हाड़ी से एक एक जन की गर्दन काट रहे थे। जान जाने वाली ये जानकर भी उन 12 लोगों के चेहरे में खुशी थी, आनंद था। आनंद और खुशी के साथ एक के बाद एक आगे जा रहे थे, गर्दन कटकर नीचे गिर रहे थे। काटने वाला काट रहा था, पहरा देने वाला पहरा दे रहा था। वो पहरा देने वाला जब उनको देखा कि वे आनंद से अपने विश्वास की रक्षा कर रहे हैं, वे जब अपनी जान दे रहे थे, वो उन पर ध्यान दे रहा था। लेकिन अंत में आकर एक व्यक्ति अपने जान को बचाने के लिए, यीशु मसीह मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी जान प्यारी है, यह कहकर अचानक अपनी बात बदल दिया, एक कदम पीछे हो गया। एक कदम पीछे होते ही पहरा देने वाला पुलिस, जो पहरा दे रहा था वो सैनिक बड़े ही तेजी से आया। प्रियो, वो व्यक्ति जब अपना कदम पीछे रखा, ये सैनिक आकर उसके स्थान में खड़े हो गया। इसके स्थान में मैं अपनी जान दूंगा, ये कहकर अपनी गर्दन झुका दिया। एक मिनट रुकिए। उनकी गर्दन जो काट रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आया। ये क्या है? ये जो अब तक हमारे साथ का एक सैनिक था, ये सैनिक हमारे समान मसीह का और मसीह के लोगों का विरोध करता रहा, अचानक आकर अपना सिर यहां क्यों रख दिया? गर्दन काटने के लिए जो कुल्हाड़ी उठाया था, कुल्हाड़ी को वहां रखकर उसके सिर को उठाकर, तुझे क्या हुआ भाई? तू एक सैनिक होकर हमारे राज्य के उद्देश्यों को जानकर भी तुम अपनी जान देने के लिए गर्दन रखे हो, क्या हो गया तुम्हें? जिसने अभी तक विश्वास करता आया अभी अपनी जान बचाने के लिए पीछे हट गया, तो तुम क्यों आए हो? प्रियो, तब वो सैनिक ने कहा, सुनो, ये 12 लोग जब लाइन में खड़े थे, मैं एक दर्शन को देखा। क्या दर्शन देखे? इन 12 लोगों के पास स्वर्ग से परमेश्वर के दूत उतर आकर उनके बाजू में खड़े हैं। एक एक जन जब अपनी जान को गंवा रहे थे, वो महिमा से भरे हुए परमेश्वर का दूत आकर एक एक जन के हाथ को पकड़कर स्वर्ग ले जाते हुए मैंने देखा। जैसे इसने ये परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए कहा, वहां वो स्वर्गदूत जब बच गया, मैंने सोचा ये सौभाग्य मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। इस सत्य को जानकर जान गंवाना पड़े तो गंवा दूंगा, लेकिन इस स्वर्गदूत के साथ
मुझे स्वर्ग जाना है, ऐसी आशा मुझे मजबूर किया। इसलिए इस प्रभु के लिए मैं भी अपनी जान देकर स्वर्ग जाने की आशा कर रहा हूं भाई। ये लोग इतनी खुशी से अपने प्रभु के लिए प्राण दे रहे हैं, तो इसका कारण क्या है मैं जान गया। मेरी आंखें खुल गई, इसलिए मैं देखा एक एक जन को परमेश्वर का दूत स्वर्ग लेकर जा रहे हैं। हमारे मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम नहीं जानते, हमें कौन ले जाएंगे हमें नहीं पता, लेकिन मसीहों को अगर हम छुएंगे, यदि हम उन्हें मारेंगे, तो उनका परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर स्वर्ग में ले जाएंगे। इस सत्य को मैं जान लिया, इसलिए मैं आकर उस सौभाग्य को पाने की आशा कर रहा हूं। ये कहकर मरने के लिए सिर झुका दिया। ये है मसीहत, ये है मसीहों की आशा। प्रियो, इसीलिए तो 12 चेलों में से 11 चेले अपने प्राण को बलिदान कर दिए मसीह को प्रचार करने के प्रक्रिया में। मसीहत को जीवित रखने के लिए, मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए कितने हजार और लाखों लोग अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाने प्राणों को बलिदान दिए, जिसके कारण आज मसीहत जिंदा है। और आज हम मसीहों के रूप में उस विश्वास में बढ़ रहे हैं। इसका कारण जानते हैं? हमसे पहले इस मार्ग में से जो गए, मसीह के सुसमाचार को जीवित रखने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं किए। प्रिय, उस दिन प्रभु आकर चेलों से कह रहे थे, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ। प्रियो, वही मसीह आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मैं जिस तरह इस धरती में अपने पिता की मर्जी को पूरा किया और परिपूर्ण किया, तुम भी मेरी इच्छा को पूरी करो। इस संसार में ज्योति फैलाओ, मेरे प्रेम को बांटो। प्रियो, कम से कम आज से एक बहुमूल्य मसीह के रूप में, मूल्यों को जानने वाले मसीह के रूप में, बदले हुए मसीह के रूप में जीकर आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेंगे क्या? प्रियो, पौलुस और सिलास प्रचार नहीं किए। उनके व्यवहार के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बंदी गृह के सारे लोगों को सुधार दिए। आपका व्यवहार, आपका परिवर्तन ही बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा, प्रभु की उपस्थिति में लाएगा। ऐसा अनुग्रह मुझे चाहिए कहने वाले हैं तो मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आप जब अपने चेलों से मिले तब आप बोले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं, जाओ। इस बुलाहट को सुनने वाले और स्वीकार करने वाले हम आज से ज्योति के संतान होकर जीना है। संसार के लिए नमक के समान स्वादिष्ट जीवन हमें दिखाना है। हमारी बातें अनुग्रह सहित होनी है। हमारे जीवन दूसरों को प्रकाशित करने वाले जीवन होना है। पिता, अंधकार के कामों को, अंधकार के कार्यों को हमसे दूर करके ज्योति के संतान के समान हम प्रकाशित हो सके, सहायता कीजिए। इस संदेश को सुनने वाले हर एक को दर्शन देकर हर एक जन को आपके गवाह के रूप में खड़ा कीजिए। प्रभु, बहुत से लोगों को प्रेम भरे आपके हाथों में लाकर सौंप सके, कृपा कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।